हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में ये पढ़ लिया था। जो ये नियम है, देखिए, जिस हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इसको पढ़ लिया था। तो चलिए इसी में और अगला नियम आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए देख लेते हैं अगला नियम क्या है इसका। तो पहचान देखिए सबसे पहले, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ खड़ा है, खड़े हैं, खड़ी है, पड़ा है, पड़े हैं, पड़ी है, लेटे हैं, लेटी हूँ, सोया है, सोए हैं, सोया हूँ, लिया है, पहने हैं, पहना हूँ, घेरे हैं, ढके हैं, बैठा हूँ, बैठे हैं, बैठी हूँ शब्द क्रिया के रूप में रहता है, उस अंग्रेजी वाक्य को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य कहा जाता है। पिछले वाले में रहे था, लेकिन इसमें देख लीजिए इतना शब्द है। फिर से देख लीजिए, खड़ा है, खड़े हैं, खड़ी है, पड़ा है, पड़े हैं, पड़ी है, उसके बाद में लेटी है, सोया है, सोए हैं, सोया हूँ, लिया हूँ, पहने हैं, पहना हूँ, घेरे हैं, ढके हैं, बैठा हूँ, बैठी हूँ शब्द क्रिया के रूप में रहेगा, तो उस हिंदी वाक्य को भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य कहेंगे। चलिए अब इसके अनुवाद का हम लोग नियम देखते हैं। चलिए इसके वाक्य को देख लेते हैं। पहले वाक्य में कैसे प्रयोग रहेगा, तो जैसे देख लीजिए, मेरा मित्र उस कमरे में सोया है। दूसरी वाक्य देख लीजिए, तुम्हारी पुस्तक उस कमरे में मेज पर पड़ी है। ऐसे ही हिंदी वाक्य जब रहेगी जिसके अंत में सोया है, या पड़ी है, या बैठा हूँ, या बैठी है, लेटा हूँ, पहने हैं, तो ये सब वाक्य भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होती हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसका अनुवाद हम किस नियम से करेंगे। तो चलिए अनुवाद के नियम देख लेते हैं। इसका अनुवाद सेम जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर रहे थे, रहा, रही, रही वाले वाक्य में। जैसे यहाँ देखिए, इसमें जैसे इसका अनुवाद हम लोगों ने किया था, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसका अनुवाद यहाँ देखिए, जो नियम यहाँ लगा है सेम नियम वहाँ भी वही है, तो यही नियम यहाँ भी लगेगा। यहाँ देख लीजिए, उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ आपको इज का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर के साथ आपको आर का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है। इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। अब चलिए इसका हम लोग अनुवाद करेंगे। तो मेरा मित्र उस कमरे में सोया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ सोया है आ गया। यहाँ देखिए नियम में सोया है, इसमें यहाँ है, यहाँ देख लीजिए, तो सोया है हमको यहाँ मिल गया, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मित्र है, और मित्र के पहले जो मेरा है एडजेक्टिव है, तो पूरा लिखेंगे हम लोग मेरा मित्र। तो मेरा मित्र की अंग्रेजी होती है माय फ्रेंड, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माय फ्रेंड। उसके बाद में क्या कर रहा है, सोया है, तो सोया है ये कंटिन्यूअस फॉर्म है के लिए हम लोग इज लगाएंगे। देखिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर आपका रहेगा तो आपको इज का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ इज हो गया। तो माय फ्रेंड इज वर्ब, उसके बाद में आपको क्रिया लिखना है। यहाँ देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है। तो सोया है कि अंग्रेजी होता है स्लीप, अब स्लीप में हम लोग जोड़ेंगे आईएनजी। इस प्रकार ये हो गया स्लीपिंग, ये हो गया स्लीपिंग। अब कहाँ सोया है, इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो कमरे में, और कमरे के पहले ये उस लगा है, तो पूरा यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ से उस कमरे में, तो उस कमरे के लिए हम लोग लगाएंगे इन दैट रूम। इस प्रकार से इसका अनुवाद हुआ, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग इन दैट रूम। फिर चलिए दूसरी वाक्य का अनुवाद हम लोग करते हैं। तो दूसरी वाक्य का अनुवाद देख लीजिए, तुम्हारी पुस्तक उस कमरे में मेज पर पड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे तुम्हारी पुस्तक, तो यहाँ हो गया योर बुक्स, तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारी पुस्तकों के लिए क्या हो गया, योर बुक्स। अब यहाँ देखिए कर्ता आपका बहुवचन है, तो इसलिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, आर। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लूरल नंबर के साथ आपको आर का प्रयोग करना है, तो यहाँ हो गया आर। उसके बाद में देखिए यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
तो लाइंग माने होता है पड़ा रहना, तो यहाँ हो गया लाइंग। लाइंग माने पड़ा है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यहाँ पड़ा है पड़ी है जो हो गया, उससे आपका होगा कॉन्टिन्यूअस। तो पड़ी है लाइंग हो गया, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो कहाँ पड़ा है, मेज पर। तो ऑन ए टेबल, जब कोई चीज़ किसी सरफेस के आधार पे रहती है, जैसे ये इसका सरफेस हो गया, इसके आधार पे आप जब कुछ रखेंगे तो वहाँ आपको लगाना है ऑन। तो टेबल पे रखा है तो ऑन ए टेबल। अब देखिए टेबल यहाँ कॉमन नाउन है, इसीलिए जब कॉमन नाउन का पहला उल्लेख होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे उस कमरे में, तो उस कमरे के लिए लिखेंगे इन दैट रूम। तो इस प्रकार ये पूरी वाक्य का अनुवाद हुआ, योर बुक्स आर लाइंग ऑन ए टेबल इन दैट रूम। इस प्रकार से ये पूरा हो गया आपका जो थोड़ा सा नियम बचा था। अब अगले वीडियो में हम लोग इसी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम इसमें लिंक दे देंगे नीचे, जाके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।